गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं राहुल कुमार कुशवाहा, सिविल इंजीनियर, अफ्रीका से लाइव आकर कंस्ट्रक्शन से संबंधित प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करता हूं। यदि आप लोग के पास कोई प्रश्न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें, मैं उसका रिप्लाई करने का पूरी कोशिश करता हूं। तो आप लोग जुड़ सकते हैं, मैं वेट कर रहा हूं। सीखते रहो जिंदगी भर, सीखते रहो जिंदगी भर मुस्कुराकर, सीखते रहो जिंदगी भर मुस्कुराकर, ज्ञान से बढ़कर कोई दौलत नहीं। सीखते रहो जिंदगी भर मुस्कुराकर, ज्ञान से बढ़कर कोई दौलत नहीं। जो झुककर सीखना जानता है उसके लिए कोई मंजिल दूर नहीं। जो झुककर सीखना चाहता है और जानता है उसके लिए मंजिल कोई दूर नहीं। तो आप लोग भी अगर सीखना चाहते हैं तो आप लोग मेरे लाइव में जुड़ के आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि किसी भी मेरे भाई सिविल इंजीनियर, सुपरवाइजर, फोरमैन जो भी कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, उनको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो लोग मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करता हूँ। धर्मेंद्र जी, गुड आफ्टरनून। हिमेश, गुड आफ्टरनून। शकील अहमद, गुड आफ्टरनून। जो भी मेरे भाई मेरा लास्ट वीडियो देखे होंगे, मेरा टॉपिक अभी इंस्पेक्शन पे ही अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इंस्पेक्शन से संबंधित मैं साइट पे कैसे इंस्पेक्शन किया जाता है उसका मैं टॉपिक पे चर्चा कर रहा हूँ। तो अभी 5-6 टॉपिक तो बता चुका हूँ, जैसे आपको मालूम है। सेफ्टी से रिलेटेड टॉपिक पे बता चुका हूँ। फाउंडेशन कैसे इंस्पेक्शन करेंगे वो भी बता चुका हूँ। अपना कंक्रीट का इंस्पेक्शन कैसे करेंगे वो भी बता चुका हूँ। शटरिंग का इंस्पेक्शन कैसे करेंगे वो भी बता चुका हूँ। तो ये सब टॉपिक मैं पहले बता चुका हूँ। यदि आप लोग से अगर मिस हो गया होगा तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर मेरा चैनल का नाम है राहुल कुशवाहा कंस्ट्रक्शन लाइव। आप लोग वहाँ जाके वीडियो देख सकते हैं और बहुत सारा वीडियो मैं कंस्ट्रक्शन से संबंधित डाला हूँ, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ इस चैनल फेसबुक पे भी मेरा वीडियो तो रहता ही है, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें, ताकि आपके जितने पहचान वाले हैं उनके पास भी ये वीडियो जाए और उनको भी अगर सिविल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो भी ले सके, ठीक है। तो आगे का मेरा लाइव सेशन है अपना ब्रिक या ब्लॉक का इंस्पेक्शन कैसे करें। ब्रिक मशीनरी या ब्लॉक मशीनरी। तो जैसा कि आप इंडिया का मैं ब्रिक मशीनरी के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि इंडिया में अपना मॉड्यूलर ब्रिक ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। तो मॉड्यूलर ब्रिक का पहले तो आपको ब्रिक का साइज, शेप ये सब जानना जरूर रहता है, ठीक है। उसका क्वालिटी के बारे में जानना आपको सबसे पहले, ब्रिक कौन सी क्वालिटी का है, फर्स्ट क्वालिटी है, सेकंड क्वालिटी है, थर्ड क्वालिटी है, ठीक है। तो ये सब के बारे में भी आपको नॉलेज होना है। ब्रिक शुड बी हैव ए यूनिफॉर्म कलर, यूनिफॉर्म रेड कलर, ब्रिक रेड कलर का होना चाहिए, ठीक है। शेप एंड साइज शुड बी यूनिफॉर्म, जो स्टैंडर्ड साइज है वो साइज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड साइज आपका ब्रिक का क्या होता है, 19 या 190 बोल सकते हैं। अगर सीएम में बोलेंगे तो 1999 बोल सकते हैं, या एमएम में अगर बोलेंगे तो 190 × 9 × 9, तो ये सीएम में हो जाएगा। अगर विथ अपना क्या बोलते हैं मसाला, तो उसके साथ में आपको साइज एक मतलब 10 mm बढ़ जाएगा, यानी 20 × 10 × 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप ब्रिक का साइज कर सकते हैं। अगर एमएम में लेंगे तो 200 ×
अपना 100 mm इंटू अपना 100 mm, ऐसे ही बोल सकते 200 इंटू 100 इंटू 100। तो ये अपना ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज है। तो इसमें साइज में अपना ब्रिक 2 टाइप से किया जाता है अधिकतर नॉर्मली, जैसे 4 इंच का ब्रिक का दीवार बनाया जाता है जो इंटरनल पार्टीशन में यूज होता है, और 230 mm का दीवार बनाया जाता है जो एक्सटर्नल में यूज होता है। ठीक है, अभी तो ये सब तो अपना अगर 4 इंच का यूज कर रहे हैं आप, 4 इंच ईंट अपना पार्टीशन वॉल बना रहे हैं, तो उसमें ये भी मालूम होना चाहिए कि उसमें गैप, जो ब्रिक का काम किया जा रहा है, मिस्त्री कर रहा है, तो उसमें ज़्यादा गैप तो नहीं छोड़ रहा है, प्रॉपर मसाला बनाया कि नहीं बनाया, जो अपना अप्रूव्ड मसाले का एवरेज है वो लिया गया है। जैसे रेशियो भी बोल सकते हैं, जो रेशियो लिया गया है, अप्रूव्ड रेशियो है, वो रेशियो लिया गया है कि नहीं लिया गया है। जैसे 4 इंच में 1:3 का या 1:4 का लिया जाता है। जैसे 5 इंच है, अपना 9 इंच है, तो उसमें थोड़ा 1:4 में भी ले सकते हो, 1:5 में भी ले सकते हो, 1:6 में भी ले सकते हैं। तो वो एज पर डिजाइनर वो मेंशन करके दिया रहता है प्लान में कि इतना बाई इतना रेशियो का अपने को ब्रिक करना है। जो ब्रिक है उसका शेप बराबर है कि नहीं, उसका साइड चाहे कॉर्नर टूटा तो नहीं है। ठीक है, तो ये सब भी ध्यान देना है आपको। अगर टूटा कॉर्नर लगाएंगे तो जब ब्रिक वर्क करेंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा। तो और बाद में माल भी ज़्यादा, अगर प्लास्टर करेंगे तो वहाँ ज़्यादा माल भी आएगा। ठीक है, वो प्लास्टर करने में परेशानी होती है। तो ये सब आपको ध्यान देना है। आप ब्रिक में टेस्ट भी किए जाते हैं। ठीक है, तो ब्रिक को टेस्ट कैसे करते हैं, अपना पहला नंबर साउंड टेस्ट आता है। साउंड टेस्ट कैसे करेंगे, जैसे 2 ब्रिक्स को आपस में उसको लड़ाएंगे, स्ट्राइक करेंगे। तो स्ट्राइक जब करेंगे तो जैसे मेटल का आवाज़ आता है ना, वैसा आना चाहिए। अगर वैसा आवाज़ आ रहा है तो आप समझिए ब्रिक गुड क्वालिटी का है। अगर वैसा नहीं आता, डल में आता है, तो समझिए वो ब्रिक गुड क्वालिटी का नहीं है। ठीक है, और वाटर ऑब्जर्वेशन भी टेस्ट होता है। तो वाटर ऑब्जर्वेशन में कैसे आपको मालूम पड़ेगा कि ब्रिक अच्छा है कि नहीं है, तो उसको पानी में आप डालेंगे, तो अगर 20% से ज़्यादा पानी नहीं सोखता है, अपने वेट का 20% से ज़्यादा पानी नहीं सोखता है, तो गुड क्वालिटी का ईंट होता है। अगर 20% से ज़्यादा होता है, सोखता है पानी, तो डल क्वालिटी का, मतलब गुड क्वालिटी का नहीं होता है। ठीक है, स्ट्रेंथ भी चेक किया जाता है। स्ट्रेंथ चेक करने के लिए आप ब्रिक को ऊपर से गिरा के या हाथ से, मतलब ऐसा मारेंगे, तो अगर नहीं टूटता है तो गुड क्वालिटी का है। अगर टूट जाता है, चाहे 1.5-2 मीटर से भी गिराएंगे ना आप, तो ब्रिक अगर अच्छी क्वालिटी का है तो नहीं टूटेगा। अगर टूट जाएगा तो नॉट गुड क्वालिटी का होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ब्रिक को टेस्ट कर सकते हैं कि कैसे कैसे ब्रिक का अच्छा क्वालिटी है। ये सब अपना टाइप अपना के आप ब्रिक का टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये तो रहा ब्रिक। अभी ब्रिक मैसनरी की अपना बात हो रही है, कैसे साइड पे इंस्पेक्शन किया जाता है। तो साइड इंस्पेक्शन में अपना आप जाएंगे तो ब्रिक का क्वालिटी वगैरह सब चेक कर लेंगे। उसके बाद आता है जब दीवार जोड़ा जाता है। दीवार जोड़ा जाएगा तो आपको क्या क्या सावधानियाँ, दीवार लाइन लेवल में किया जा रहा है कि नहीं। ठीक है, जो आपका कॉलम है, कॉलम टू कॉलम फेस में आना चाहिए। फेस में है या अंदर के फेस में है ड्राइंग में, या सेंटर में दिखाया है, कहाँ पे दिखाया है, वो सब ड्राइंग के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, लाइन लेवल में हो रहा है कि नहीं, लेवल भी उसका मस्ट है। और वो लंबे में काम किया जा रहा है कि नहीं, वो प्लम्बम को वो लंबा बोलते हैं, प्लम्बम में काम किया जा रहा है कि नहीं है। ठीक है, मोटर जो अपना स्पेसिफाइड है वो भी चेक करना पड़ेगा कि एज पर आर्किटेक्ट के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। ठीक है, ठीक है, और ज्वाइंट प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए। मतलब ज्वाइंट जहाँ पे भी ज्वाइंट आ रहा है वहाँ पर ज्वाइंट दिया गया है कि नहीं है। ये नहीं कि ब्रिक जोड़ते गए और ज्वाइंट को कट ऑफ नहीं किए। ब्रिक करने में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, एक ज्वाइंट एक के ऊपर नहीं आना चाहिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द बिल्डिंग लाइन इन द ब्रिक वर्क। तो ब्रिक वर्क अगर किया जाता है तो एक ज्वाइंट के ऊपर दूसरा ज्वाइंट, तीसरा ज्वाइंट ऐसा कभी नहीं आना चाहिए। ठीक है, 1/3 में या 1/4 में आना चाहिए ज्वाइंट। ठीक है, तो ये विशेष ध्यान देना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, बाद में दीवार क्रैक भी आएगा तो एक ही साथ क्रैक आ जाएगा और गिर जाएगा। ठीक है, तो ये सब ध्यान देना चाहिए।
और ब्रिक का साइज़ तो मैं आपको बता ही दिया हूँ। और जैसे आप मान लीजिए, बहुत लोग बोलते हैं कि 4 इंच का दीवार चलवाना है और उसमें आप 1 MQ में कितना ब्रिक्स आएगा, तो आपको ये याद रहना चाहिए 1 MQ में अपना 450 से 500 ब्रिक्स आता है। 500 लेकिन मोस्टली पकड़ते हैं हम लोग जनरली कि 1 MQ में अगर कोई पूछा है 1 MQ में ब्रिक कितना आएगा, तो यह 1 MQ में आप बता सकते हैं 500 ब्रिक आता है, ठीक है। क्योंकि साइज़ तो वही रहता है अपना, और आप दीवार भले 4 इंच का जोड़ते हैं और या अपना 9 इंच का। अगर आपसे कोई पूछ दिया कि 1 मीटर स्क्वायर में 4 इंच का दीवार चलवा रहे हैं तो कितना ब्रिक्स आएगा, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। पहले आपको 1 ब्रिक का मीटर स्क्वायर निकालना है, तो मीटर स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको मालूम है 1 ब्रिक्स का साइज 200 mm इंटू 100 mm है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.02 आ जाएगा। और 1 मीटर स्क्वायर है तो 1 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई 0.02, तो आपका अप्रॉक्सीमेट अपना, अगर 9 इंच का दीवार चलवा रहे हैं, अगर 4 इंच का दीवार चलवा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे तो लगभग आपका 50 ब्रिक्स के लगभग आएगा। अगर वैसे ही 9 इंच का आपको 1 मीटर स्क्वायर में 9 इंच का दीवार चलाना है तो कितना ब्रिक्स लगेगा, तो उसके लिए आपको 9 इंच का 0.23 से डिवाइड करेंगे अपना, इंटू कर देंगे 0.2 इंटू अपना 0.23, तो 0.23 के लगभग आ जाएगा। डिवाइड कर अपना जैसे आप ब्रिक्स का साइज का पहले कर लिए, जैसे लंबाई इंटू चौड़ाई, अब 230 है आपका, वहाँ पे 4 इंच में तो 0.1 से मल्टीप्लाई किए, लेकिन यहाँ 230 का वाल है तो 200 इंटू 0.23 करेंगे तो जितना आएगा उससे 1 डिवाइड बाई जितना आया वो उसमें कर देंगे, तो लगभग अगर डिवाइड करें 155 ब्रिक्स आएगा, ठीक है। तो इस तरह से कर अगर 1 मीटर स्क्वायर का निकल गया तो आप उस एरिया का कैलकुलेशन करके ये भी नॉलेज में रख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो इंस्पेक्शन के अंदर नहीं आता है, क्योंकि ब्रिक्स का तो इंस्पेक्शन से वो नहीं है, बस क्वालिटी वगैरह चेक करना रहता है। तो ये मैं एक्स्ट्रा बता दिया हूँ। अगर कोई जानना चाहता है कि 1 मीटर स्क्वायर में कितना ब्रिक लगेगा, अगर उसको 10 बाई 10 का रूम बनाना है उसमें कितना ब्रिक से लगेगा, तो आपको क्या करना है, चारों साइड का दीवार का स्क्वायर मीटर में एरिया निकाल लेना है, और एक स्क्वायर मीटर में मैं बता दिया 55 ब्रिक्स आता है, 50 ब्रिक्स आता है, तो 50 जितना स्क्वायर मीटर आपका एरिया है डिवाइड बाई 50 कर देंगे तो आपका वो रूम में कितना ब्रिक्स लगेगा वो आपको ब्रिक्स मिल जाएगा क्वांटिटी, और उसके माध्यम से आप परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं अपना लाइव एक मैसेज सुनाकर लाइव को एंड करना चाहता हूँ। सीखने का जुनून है अगर दिल में, सीखने का जुनून है अगर दिल में तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। सीखने का जुनून हो अगर दिल में तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। जो हर दिन कुछ नया नया सीखता है, जो हर दिन कुछ नया नया सीखता है उसके लिए कोई मंजिल दूर नहीं होती, ठीक है। तो आप लोग हर दिन कुछ न कुछ नया सीखते रहिए, और मैं अपना लाइव इसी बात पर एंड करने जा रहा हूँ। थैंक यू एवरीवन। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और आगे का मैं MEPF का भी इंस्पेक्शन बाकी है, तो और अपना तो ये मैं पार्ट वाइज बताते जाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग मेरे लाइव से जुड़े रहिएगा, और टाइम मत भूलिएगा। टाइम मेरा 1:35 है, जो कि इंडिया में 5 बज चुका होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।